तो चलिए इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता बोली हैं, बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है पीएम मोदी और दिल्ली की जनता को उन्होंने धन्यवाद किया और कहा अभी से मेरा हर क्षण जिम्मेदारी को पूरा करेगा। हम बीजेपी की हर प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे और ये सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी। और खुद ये रेखा गुप्ता भी जानती हैं कि दिल्ली की कमान बतौर मुख्यमंत्री उनको मिलना अपने आप में बहुत अहम है, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण है। तो देखिए, आज से हर क्षण मेरी जिम्मेदारी को पूरा करेगा रेखा गुप्ता, ये कहती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि बीजेपी हर प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। इस बात का ऐलान रेखा गुप्ता ने किया है जो आज से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है। मुख्यमंत्री के नाम से तो पर्दा हट चुका है, लेकिन मंत्री कौन बनेगा? दरअसल बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में मंत्री पद की शपथ 6 विधायक लेंगे। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री बन सकते हैं। रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा भी मंत्री बन सकते हैं। आशीष सूद और पंकज सिंह भी मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से 6 नाम हम आपको बता रहे हैं। इन 6 नामों को आज मंत्री बनाया जा सकता है। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है दिल्ली विधानसभा में। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक तरफ जहां रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण होगा, भव्य दिव्य शपथ की तैयारी को लेकर दिल्ली का रामलीला मैदान तैयार है। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। जी हां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई है। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और बीजेपी शासित राज्यों को मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। एनडीए राज्यों के सीएम को भी न्योता भेजा गया है। यही नहीं, इसके अलावा लाडली बहनों, झुग्गी झोपड़ी वालों को भी न्योता भेजा गया है। तो आज से रेखा राज की शुरुआत देश की राजधानी में होने वाली है। आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। दोपहर 12:35 पर दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें दिल्ली के उन 4 मुख्यमंत्रियों की, महिला मुख्यमंत्रियों की, जिन्होंने अलग कीर्तिमान गढ़ा। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता। हालांकि सुषमा स्वराज के बाद 27 सालों का सूखा बीजेपी के सामने था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और एक बार फिर रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाली हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधायक दल की कैसे बैठक हुई कल, उसके बाद रेखा गुप्ता सीएम बनेंगे, इस बात को तय कर लिया गया। विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय किया गया। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया, तो वहीं रेखा गुप्ता के घर पर भी जश्न देखा गया। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कैसे रेखा राज की शुरुआत हो रही है आज से, और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आप सबको दिखाते हैं। ये जश्न, ये उत्सव, ये खुशी बनती भी है 12 दिन बाद ही सही। दिल्ली के सीएम चेहरे पर सस्पेंस खत्म हो गया। फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। हर तरफ एक ही नाम था, रेखा गुप्ता, और सिर्फ रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही वो दिल्ली की भाग्य रेखा भी बन गई। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी और अब दिल्ली की 9वीं सीएम होगी। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला सीएम बनने वाली हैं और देश की 18वीं महिला सीएम। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया एक बड़ी जिम्मेवारी
दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय, दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की बागडोर सौंपकर सबको जरूर चौंका दिया, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उनकी राह भी आसान नहीं रही है। 1992 में एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की। 1994-95 में दौलत राम स्टूडेंट विंग की सचिव बनी। 1995-96 में दूसू की सचिव बनी। 1996-97 में दूसू की अध्यक्ष चुनी गई। 2004 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 में पीतमपुरा से बीजेपी की पार्षद बनी। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। 2020 में शालीमार बाग से 11,000 वोटों से हारी। 2025 में शालीमार बाग से जीतने में कामयाब रही। जो भी सब हुआ है एकदम से बहुत जल्दी हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रभु ने जो चाहा उससे भी अधिक दिया है। और 25 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है अपनी, तो इसकी खुशी जो है हर कार्यकर्ता के चेहरे पर झलक रही है। और नाम कोई भी होता सीएम का, खुशी सबको यही होती जो पहले है, मतलब क्योंकि दिल्ली में सरकार बनी, इसकी खुशी कम नहीं है, यही खुशी बहुत है। 48 विधायकों में बीजेपी को दिल्ली के विकास के लिए जो चेहरा पसंद आया वो रेखा गुप्ता है, और कारण बना उनकी बेदाग छवि, परिवारवाद से दूरी और बीजेपी का रेखा गुप्ता पर अटूट भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, रेखा गुप्ता पर अटूट भरोसा बीजेपी ने जताया है, और यही वजह है कि आज शपथ ग्रहण में लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाएगा, और रिपब्लिक भारत आज शपथ ग्रहण से जुड़ी एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की करेंगे। दरअसल आज यूपी विधानसभा में योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करने वाली है। विकास को रफ्तार देने वाला यह बजट लगभग 8 लाख करोड़ का हो सकता है, और उसमें 2027 के चुनाव की छाप भी आपको बिल्कुल साफ नजर आने वाली है। रिपोर्ट दिखाइए। आज योगी सरकार का बजट 8 लाख करोड़ के बजट का अनुमान। 2027 के चुनाव की दिखेगी झलक। योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली है। बजट के जरिए विकास को रफ्तार देने वाले और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार,